हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ माइकोलॉजी एंड व्हाट आर द वेरियस साइंटिस्ट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, है ना। तो हम फिर से क्विक रिकैप करते हैं पुराने लेक्चर का। हमने देखा था माइकोलॉजी डेराइव्ड हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, है ना, माइकस प्लस लोगोस विच मीन्स स्टडी ऑफ मशरूम। हमने देखा कि मशरूम किस प्रकार से लोगों के अट्रैक्शन में आया। अर्लियर मॉर्फोलॉजी बेसिस पे ही मशरूम को रिकॉग्नाइज़ किया जाता था, जब अनलेस एंड अनटिल माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के लिए हमने 3 साइंटिस्ट देखा था। सबसे पहला एंटन वॉन लीवेनहुक, उसके बाद रॉबर्ट हुक। एंटन वॉन लीवेनहुक ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। रॉबर्ट हुक का जो बुक था वो माइक्रोग्राफिया उन्होंने दिया था। एंटन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में ईस्ट को देखा था, एंड रॉबर्ट हुक इन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में इलुस्ट्रेट किया था कि माइक्रोफंजाई के बारे में। माइक्रोफंजाई में हमने स्पोरेंजिया ऑफ म्यूकर एंड टीलियोस्पोर ऑफ रोज रस्ट को देखा था। उसके बाद वेरियस फादर्स, ओके। तो इसमें P.A. मिकेली, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर एंड फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, ओके। 1729 में इन्होंने एक बुक दिया था जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर एंड फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, ओके। आफ्टर दैट इनका ये कहना था कि फंगल ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पोर्स नॉट फ्रॉम सीड्स और सीड पोड्स, बट रॉबर्ट हुक ये कहते थे कि फंगल ओरिजिनेट फ्रॉम सीड pods rather than seeds. After that, Anton de Berry, he is also known as father and founder of मॉडर्न माइकोलॉजी, जिन्होंने लाइफ साइकिल्स का स्टडी किया था वेरियस फंजाई का। इससे पहले हमने देखा था कि टुलसने ब्रदर, सी टुलसने एंड एल आर टुलसने, इन विच एल आर टुलसने ही इज नोन एज रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो एडविन जॉन बटलर, ई जे बटलर, he is known as father of Indian mycology and also known as father of Indian plant pathology. इनका एक फेमस बुक था जिसका नाम था फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। इसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा था कि सबसे पहला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरलस लीनियस ने। एक और इसमें कुछ पॉइंट जोड़ते हैं हम लोग। परसून एंड E.M. फ्राइस, दे आर द स्टूडेंट ऑफ कैरलस लीनियस। E.M. फ्राइस, ही इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ उपासला, इसमें जो बॉटनी के प्रोफेसर का चेयर जो कैरलस लीनियस का था पहले, उसके इनके बाद E.M. फ्राइस ने ले लिया था। तो दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। परसून एंड E.M. फ्राइस इन्होंने आगे प्रोसीड किया था फंजाई का नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। फिर हमने देखा था 3 डोमेन सिस्टम में हमने देखा आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आपने सुना होगा बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट्स किसे कहा जाता है, कौन से ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए, दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ यूकैरियोट्स। आफ्टर दैट, इसके बाद जो यूकैरियोट्स में जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें से 2 ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो नोन एज एंडोसिम्बायोन्ट्स। एक और चीज़, टुलसने ब्रदर्स। टुलसने ब्रदर्स का जो हमने देखा था, हमने कहा था कि डाइमॉर्फिज्म, है ना, रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया था उन्होंने डाइमॉर्फिज्म का, बट डाइमॉर्फिज्म को करेक्ट करके आप पॉलीमॉर्फिज्म कर लीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म इज द वाइट टर्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज बेटर। अगर एग्जाम में आता है पॉलीमॉर्फिज्म, देन यू हैव टू टेक पॉलीमॉर्फिज्म ओनली। पिछले क्लास में देखा था हमने यूकैरियोट्स वाज डिवाइडेड इनटू 6 किंगडम, जिसमें हमने देखा था फंजाई टोटल 3 किंगडम्स में डाला गया था। उसमें कौन कौन से किंगडम थे हमारे फंजाई के? एक तो फंजाई था, दूसरा क्रोमिस्टा या स्ट्रामिनोपाइला, और क्रोमिस्टा। एंड तीसरा था प्रोटोजोआ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फंजाई, कहने के लिए तो फंजाई एक ही है, लेकिन हम तीनों किंगडम को फंजाई क्यों कह रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर लाइज इन द डेफिनेशन ऑफ द फंजाई, व्हाट वी कॉल्ड इट एज। इसका डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि फंजाई इज एन यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक अक्लोरोफिलस स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, having thallus body organization, what do you mean by thallus? It is defined as any part which is not differentiated into stem, leaves and root. थैलस हैविंग नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स, है ना, जैसे कि प्लांट्स में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लीव्स हो गए ऊपर, फिर स्टेम होगी एंड रूट हो गया, बट थैलस ऑर्गेनाइजेशन ये होता है जिसमें द एनी पार्ट विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट, इट इज़ कॉल्ड थैलस। ओके, तो ये जितने भी डेफिनेशन है ये तीनों को एक्सप्लेन कर रहा है ना। इवोल्यूशनरी लाइंस के बारे में डेफिनेशन कुछ कह ही नहीं रहे, ये डेफिनेशन जनरल मॉर्फोलॉजी को स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें कि तीनों जो ऑर्गेनिज्म है किसी हद तक स्पोर बियरिंग है ही। प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ में भी अगर हम स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ते हैं तो किसी न किसी इसके एक स्ट्रक्चर में जिसमें स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन करता है, स्पोरोकार्प, है ना, विच इज़ फ्रूटिंग बॉडी। स्पोरोकार्प पर जब फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोकार्प पर जब फॉर्मेशन करेगा इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे। अब वो अलग बात है कि अगर एक्वाटिक कंडीशन होगा तो इस स्पोर के पास क्या होगा, दे आर कॉल्ड एज सॉम सेल्स, इनके पास फ्लैजिला डेवलप हो जाएगा। स्पोर तो है ही ना सब में, तो ऑल आर अक्लोरोफिलस, है ना, एंड यूकैरियोटिक, दे आर ऑल यूकैरियोटिक, वेदर में बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। हमने ये देखा कि हाउ फंजाई फिट्स इन द थ्री किंगडम, तो इसका बेसिक सा आंसर है कि दे ऑल आर यूनाइटेड बाई, दे आर united by morphology, ecology and mode of nutrition। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक तो है, हालांकि एब्जॉर्प्टिव भी हो सकते हैं, फेजोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ना, एब्जॉर्प्टिव एंड फेजोट्रॉपिक। फेजोट्रॉपिक वाज प्रोटोजोआ, लेकिन बट बोथ आर हेटेरोट्रॉपिक। तो ये तो सिमिलरिटी सब में है, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो स्ट्रामिनोपाइला हो, क्रोमिस्टा हो या प्रोटोजोआ हो, है ना, बट दे आर यूनाइटेड बाय मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट क्या था इनमें, डिफरेंट क्या था, इवोल्यूशनरी लाइंस था, इवोल्यूशनरी लाइंस का डिफरेंस था इनमें। ऑल्दो दे हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट दे आर डिसिमिलर इन बेस सीक्वेंस। तो थ्री किंगडम्स थे वो आपस में दे आर डिसिमिलर इन बेस सीक्वेंस। बेस सीक्वेंस मतलब 18 SRRNA सीक्वेंस। 18 is the smallest unit of ribosomal RNA. SRRNA sequence. So these fungi are polyphyletic assemblage of unrelated organism. Okay, तो अब हम थ्री किंगडम्स पे हमने देखा कि फंजाई, क्रोमिस्टा एंड प्रोटोजोआ। इसमें से जो फंजाई है, फंजाई एंड एनिमल्स, एनिमिलिया, fungi and animalia, just it was proved that according to phylogenetic relationship it was proved that fungi are nearer to animals than plants. अर्लियर हमने क्या देखा था कि फंजाई सॉइल से अटैच होकर ग्रो करता है, इसीलिए लोग ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे वो क्या कहते थे कि फंजाई रिजेंबल्स विद द प्लांट्स, बट आफ्टर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, आफ्टर इवोल्यूशनरी एनालिसिस ये पता लगा हमें कि फंजाई वाज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल्स देन टू द प्लांट्स। हेंस फंजाई एंड एनिमल्स को कोई एक पर्टिकुलर हम टर्म तो नहीं दे सकते कॉमन एंसेस्टर का, बट हम ये क्लोजली रिलेटेड है इसलिए हम लोग इनको कह सकते हैं कि दे आर सिस्टर ग्रुप्स।
सिस्टर ग्रुप्स, जिसको 2 क्लैड्स में हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो क्रोमिस्टा या स्ट्रामिनोपाइला, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू, जैसे कि फंजी एनिमल से क्लोजली रिलेट करता है, तो क्रोमिस्टा क्लोजली रिलेटेड टू ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी एंड डाइएटम्स। हर एक दूसरे चीज़ से लिंक है। अगर आप देखोगे, कंसेप्ट जानोगे, तो आपको पता लगेगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। इसके बाद ये सब जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि फंजाई फिट्स अंडर ट्री किंगडम। इसको फंजाई ना कह के यूमाइकोटन फंजाई कह सकते हैं। यूमाइकोटन फंजाई एंड क्रोमिस्टा को हम लोग क्रोमिस्टन फंजाई। एंड प्रोटोजोआ के प्रोटोजोन फंजाई। प्रोटोजोन फंजाई। एक बार हम इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि वो हमें आगे जाके काम आएगा। ओके, जनरली जो हम फंजाई कहते हैं ना, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में लिखूं, नॉट इन लैटिन, तो ये फंजाई रिप्रेजेंट करता है एदर इट मे बी यूमाइकोटन फंजाई, एदर इट मे बी क्रोमिस्टन फंजाई एंड इट मे बी प्रोटोजन फंजाई। मतलब ये ओवरऑल फंजाई को रिप्रेजेंट करता है ना, एक ब्रॉडर टर्म है फंजाई, है ना। तो 2 टर्म्स होती है, दोनों में ही डिफरेंस है। अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखें तो लैटिनाइज्ड हो जाएगी, और अगर हम जनरल टर्म कहना चाहें तो नॉर्मल फंजाई भी हम लिख सकते हैं। तो ये कोई एक बोलचाल के भाषा में डिफरेंस था कि हम जनरली कहते हैं कि हाँ ये फंजाई था। अगर प्रोटोजोआ भी होगा, अगर क्रोमिस्टन भी होगा, तब भी हम बोलते हैं कि हाँ ये फंजाई। तो एक फंजाई जो वर्ड होते हैं, वाइडर टर्म में एक फंजाई यूज़ होता है ना। और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे भी हम फंजाई का टर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें इसे लैटिनाइज्ड कंडीशन करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं इस पे जो यूमाइकोटन फंजाई था, क्रोमिस्टन फंजाई, प्रोटोजोन फंजाई, इनके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं हम, जो कि 3 किंगडम ऑफ फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। ओके, तो प्रोटोजोन फंजाई में देखते हैं, इनका जो सोमैटिक फेज है ये प्लाज्मोडियल और एमीबॉइड होता है। प्लाज्मोडियल, सोमैटिक फेज या एमीबॉइड। न्यूट्रिशन किससे होता है? इंजेशन, मतलब हेटेरोट्रॉफिक बट इंजेशन। हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा? इंजेशन। एंगल्फ करते हैं ये, जैसे एमीबा करता है। उसके बाद नो सेल वॉल, हालांकि ये एमीबा जैसे है तो इसके पास सेल वॉल नहीं होता, इनका एक स्टेज होता है एमीबॉइड स्टेज, सोमैटिक स्टेज में ये एमीबॉइड फॉर्म में होते हैं, तो इनके पास नो सेल वॉल। दिस फीचर रिजेंबल्स विथ एनिमल्स। आफ्टर दैट एक और जो मेजर डिफरेंशिएट फैक्टर है वो है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे के बेसिस पे दे हैव ट्यूबुलर टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। ओके, इसके बाद क्रोमिस्टन फंजाई, देयर सोमैटिक फेज इज यूनिसेलुलर और फिलामेंटियस, है ना, मोस्टली यूनिसेलुलर ही होगी क्योंकि ये यूमाइकोटन फंजाई से लोअर ऑर्गेनिज्म में आती है, यूनिसेलुलर और फिलामेंटियस, बट few of them possess filamentous body also. Okay, and absorptive mode of nutrition, just like Eumycoton fungi, they have also absorptive mode of nutrition. Absorptive mode of nutrition comes under heterotrophic mode of nutrition only. Absorptive. Okay,
आफ्टर दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज बट नो काइटिन, ये रिजेंबल्स करता है एल्गी से और प्लांट से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यूमाइकोटन फंजाई इसके अंदर ही आता है। क्रोमिस्टन फंजाई के अंदर तीन फॉर्म में डिवाइड है क्रोमिस्टन फंजाई। वन इज हाइपोकाइट्रोमाइकोटा, लैब्रिन्थुलोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा। जो ऊमाइकोटन फंजाई है दे पोजेस अ सेलुलोजिक सेल वॉल। सेलुलोजिक सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे, इनका क्या होगा, इनका भी ट्यूबुलर होगा। ओके उसके बाद हम चलते हैं यूमाइकोटन फंजाई। यूमाइकोटन फंजाई के बारे में मोस्टली सब जानते ही हैं। दे हैड ऑल्सो यूनिसेलुलर और फिलामेंटस सोमैटिक फेस, बट मोस्टली फिलामेंटस सोमैटिक फेस लिख देते हैं हम लोग। यूनिसेलुलर कुछ ईस्ट होते हैं जो इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, अदरवाइज फिलामेंटियस। फिलामेंटियस बॉडी एक्सेप्ट ईस्ट, जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर। उसके बाद सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगी। एंड इनके पास क्या होगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकॉन्स। सेल वॉल के दो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होते हैं जिसमें काइटिन, हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल वॉल में। काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन, है ना, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन। काइटिन एंड ग्लूकन, ग्लूकन में भी बीटा 1,3 ग्लूकन एंड बीटा 1,6 ग्लूकन पढ़ते हैं हम, तो कि बीटा 1,3 ग्लूकन सबसे ज़्यादा होता है। ओके आगे पढ़ेंगे हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे सेल वॉल का स्ट्रक्चर, तब हम देखेंगे वहाँ पे। एंड इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे है वो याद रखना, ये क्या है, फ्लैटेंड है। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है इन पे फ्लैटेंड टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे है। जैसे प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, है ना, इनमें फ्लैटेंड माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे, फ्लैटेंड क्रिस्टे। तो ये था डिफ्रेंशिएशन इन तीनों के बीच। अब हम देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फंजाई विच वॉज गिवन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। तो फंगस एज यूकैरियोटिक spore bearing achlorophyllous organism that may reproduce sexually as well as asexually and whose filamentous, branched and somatic structure are typically surrounded by the cell wall. Cell wall, you know, it is made up of chitin, cellulose और both. हमने देखा प्रीवियसली कि काइटिन किस में होता है, यूमाइकोटन फंजाई में मोस्टली, एंड फ्यू ऑफ द स्पोर्स जो कि जैसे प्रोटोजोआ में जैसे स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन करता है, तो इनके स्पोर्स में भी काइटिन का क्वांटिटी होती है। एंड सेलुलोज जो होता है ऊमाइकोटन फंजाई में मोस्टली होता है, और बोथ विथ मैनी अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकन्स, है ना, ग्लूकन्स हो गई, मैनन्स हो गई, ये सब भी इनके सेल वॉल में पाया जाता है। एंड अदर देन दिस ऑल्सो। ओके, तो व्हाट आर द फीचर शेयरिंग दिस फंजाई विथ प्लांट्स, विथ एनिमल्स एंड विथ बैक्टीरिया। हम देखेंगे व्हाट आर द सिमिलरिटीज द फंजाई शेयरिंग विद द प्लांट्स। रिकॉल कीजिए प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर थी, प्लांट्स हैव सेल वॉल, तो हेंस द फंजाई ऑल्सो हैव सेल वॉल। हालांकि प्लांट्स की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेलुलोज, बट फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन मोस्टली, और सेलुलोज भी है। एंड रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स, दोनों से रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स लाइक प्लांट्स। एंड दे हैव वैक्यूल लाइक प्लांट्स, वैक्यूल, प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। एनिमल्स में भी होती है वैक्यूल, बट प्लांट्स में कंस्पिक्यूअस वैक्यूल होती है जो कि इजीली विजिबल होती है, फंगस में भी। एंड दे प्रोड्यूसेस स्पोर्स जस्ट लाइक प्लांट्स। प्लांट्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें स्पोर प्रोडक्शन होता है ना। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, वो प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। तो ये जो फंजाई है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स जस्ट लाइक प्लांट्स। एनिमल्स में क्या है, कौन सा कैरेक्टर शेयर करते हैं विद एनिमल्स, डिवाइड ऑफ प्लास्टिड विच इज अक्लोरोफिलस।
absence of chloroplast. Okay, and the mode of nutrition is heterotrophic. Just like animals, but इसमें heterotroph में mostly जो होती है saprotropic mode of nutrition, that is absorptive mode of nutrition with few exceptions, जिसमें कि ingestion animals में होता है mostly INGES TI1 ingestion वाली है ना, तो उसमें जो होता है इसमें phagotropic mode of nutrition जो करता है वो प्रोटोजोआ करता है. ओके, बैक्टीरिया के साथ कौन सा फीचर शेयर करने लग गया अब, है ना. हायर फंजाई अलॉन्ग विद सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस अमीनो एसिड, है ना, एल लाइसिन. अमीनो एसिड एल लाइसिन इन स्पेसिफिक बायोसिंथेटिक स्टेप्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एडिपेट पाथवे. तो ये जो है ये कॉमन पाथवे है जिसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई जो अमीनो एसिड एल लाइसिन का प्रोडक्शन करते हैं. ओके, हम अब चलते हैं व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई. तो हम ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में क्या था, हमने एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था हमने, जो कि हेटेरोट्रॉप्स में आती हैं. एंड किस में पाया जाता है, फेजोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ में पाया जाता है. थैलस, थैलस का डेफिनेशन हमने देखा था. व्हाट इज थैलस, थैलस इन विच एनी पार्ट विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाट लीव्स, स्टेम एंड रूट. ओके, थैलस जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सेल वॉल, सेल वॉल हमने देख लिया था जनरली. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेलुलोज और बोथ, है ना. इसमें ग्लूकॉन्स एंड मैनस भी स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है. ग्लूकॉन्स तो स्मॉल क्वांटिटी में बोल नहीं सकते, बट ग्लूकॉन्स इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल. ओके, न्यूक्लियाई भी हम देखेंगे. इसमें कुछ अलग टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो सेम होता है. लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स के बारे में. एंड सेक्सुअलिटी में दो टाइप पढ़ेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें हम लोग वेरियस स्पोर टाइप देखेंगे, हम लोग स्पोरोकार्प देखेंगे. ओके, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग इसका कि ये कॉस्मोपॉलिटन है. हालांकि कॉस्मोपॉलिटन एंड यूबिक्यूटस फाउंड इन कौन कौन से एरिया में पाया जाता है ये भी देखेंगे. और इनका थोड़ा सा हम बायोडाइवर्सिटी डाटा भी हम देखेंगे. अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई. Fungi are heterotrophs. That is, they depended on external supply of food. Heterotrophs, इस पे हमने देखा था absorptive mode of nutrition. Absorptive mode देखा था with few exceptions, है ना. few exceptions में cellular slime mold और slime molds. स्लाइम मोल्ड्स थे वो एग्जिबिट करते थे इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि फेजोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि क्या था, रेयर है बट एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्ट. ओके, तो हेटेरोट्रॉप्स में हम लोग देखेंगे कि फंजाई आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स. इसका मतलब क्या होता है कि दे डराइव देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना. कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स मतलब दे डराइव देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम फंजाई को कार्बन कंपाउंड्स भी देंगे, है ना. फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स फॉर कार्बन कंपाउंड्स, लाइक दे आर अनेबल टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर कार्बन सोर्स, है ना. अगर हम बाहर से सप्लाई देंगे कार्बोहाइड्रेट का भी, है ना, अगर हम बाहर से सप्लाई देंगे कार्बोहाइड्रेट का भी, तो फिर भी ये क्या करेगा, ये अपना ओन प्रोटीन बनाएगा. फंजाई अपना ओन प्रोटीन बनाएगा. ओके, फंजाई हैज टू मेजर वेज ऑफ अपटेक द फूड. वन इज पैरासिटिज्म एंड अदर इज सैप्रोबिज्म. देखते हैं हम. पैरासिटिज्म एंड सैप्रोबिज्म. पैरासिटिज्म, है ना. पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासिटिज्म में वो क्या करेगा, जो लिविंग टिश्यू होती है ना, जैसे कि रस्ट हो गया, है ना. रस्ट में क्या होता है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, यानी कि लिविंग टिश्यू के बिना ये रह नहीं सकते, है ना. पैरासिटिज्म में क्या होता है, दे इन्वेड द लिविंग टिश्यू एंड डिराइव द नॉरिशमेंट फ्रॉम देम. एंड सैप्रोबिज्म में क्या होता है, सैप्रोट्रॉप्स, है ना. इट इज़ बेसिकली मोड ऑफ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनमें क्या होता है, जैसे फंगल हाइफी है ना. फंगल हाइफी है, ये क्या करेगा, जैसे कोई भी लिटर है, लिटर यानी कि लीफ है, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना. इनके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल पॉलीमर, है ना. तो इन पे क्या करेगा, एंजाइम डालेगा. इन पे फंगस क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा, है ना. इन पे जब एंजाइम सीक्रेट करेगा तो इनको क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स टू, अब ये कॉम्प्लेक्स थे, अब इनको क्या कर देगा, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा.
सिंपल सोल्यूबल यूनिट्स। एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम डिग्रेडेशन होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, सिंपल सोल्यूबल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा इनको। अब सिंपल सोल्यूबल यूनिट्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट ये क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके तो ये था सैप्रोबिज्म। इसमें भी कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि लेबोरेटरी में कल्चर किए जा सकते हैं, है ना, तो इनको हम लोग कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव जहाँ भी आएगा इसका मतलब ये कंडीशनल है। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट एक्चुअली ये सैप्रोबिज मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं, बट सर्टेन कंडीशन जिसमें इनको सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो ये क्या करेंगे, पैरासाइटिक मोड में चले जाएंगे। तो ये होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। एक्चुअली ये कंडीशनल पैरासाइट होते हैं। एक्चुअली में क्या होते हैं, ये सैप्रोट्रॉप, है ना। तो हम देखते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट में क्या था एग्जाम्पल, दे आर स्ट्रिक्टली पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जो कि होता है रस्ट, स्मट। स्मट को हम नहीं लिख सकते, है ना। रस्ट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू। उसके बाद हम देखते हैं एल्बिगो, ये भी तो है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ग्रो नहीं होता है कल्चर मीडिया में। एक और चीज़, फंगस जो होते हैं दे ऑल्सो एग्जिबिट म्यूचुअल लेज, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म, है ना। म्यूचुअलिज्म में हम दो पढ़ते हैं, एक तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन, माइक्रोराइजा, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग लाइकेन, है ना। ओके तो ये था न्यूट्रिशन इन फंजाई।